हाय एवरीवन, दिस इज मी अली मिर्जा। वेलकम बैक टू अवर चैनल लैपटॉप रिपेयर नाउ। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, आपके पास पुराना जो लैपटॉप रहता है, आप ऑलमोस्ट 5-6 ईयर ओल्ड लैपटॉप यूज कर रहे हैं। वो लैपटॉप में आपको स्लो बूटिंग होता है। आप जब भी ऑन करते हैं तो आपको 5 टू 10 मिनट्स और 15 मिनट्स और हाफ एन आवर भी आपको टाइम लगता है खाली लैपटॉप ऑन होने के लिए। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन, आप कैसा घर बैठे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये एक लिनोवा का लैपटॉप है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये Lenovo IdeaPad 330S-14 IKB यू सीरीज का ये लैपटॉप है। ये लैपटॉप जो है सो कंपनी डिफॉल्ट कोर i5 8 जनरेशन है, 2019 मॉडल का ये लैपटॉप है। आज इस लैपटॉप में हम अपग्रेड करने वाले हैं 512GB का SSD M.2 NVMe का ये SSD Aerox कंपनी का। इसमें कंपनी डिफॉल्ट आपको 4GB रैम 1TB हार्ड ड्राइव आया था, तो हमारा लैपटॉप डेट स्लो हो गया टोटली। इसमें हार्ड ड्राइव ऑलमोस्ट 5 टू 6 ईयर ओल्ड हो गया, 2019 का ये लैपटॉप है। आज इस लैपटॉप में हम करेंगे 512GB के जस्ट SSD अपग्रेड करने वाले हैं। रैम का भी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें बेसिक यूजेज के लिए अभी यूज कर रहे हैं। अगर हमारे रैम का रिक्वायरमेंट और रहेगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, चेक करें। वैसे अगर सफिशिएंट नहीं रहा तो फिर रैम भी अपग्रेड करेंगे इसके अंदर। उसमें सॉफ्टवेयर जो है एसएसडी में इंस्टॉल करेंगे, हार्ड ड्राइव को क्या कर देंगे, एम्प्टी कर देंगे वो डेटा स्टोरेज के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो तक जरूर देखें, जाते आते चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। बिना कोई देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाएंगे हम लैपटॉप के बैक साइड में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे स्क्रूज है, तो सबसे पहले आपको स्क्रूज ओपन कर लेने का रहेगा। उसके बाद पैनल ओपन करना रहेगा। अभी हम इसके सबसे पहले स्क्रूज ओपन कर लेंगे वन बाय वन करके। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसको ओपन कर लेंगे थोड़ा। ये पैनल ओपन हो गया, बाद आपको ये एच कॉर्नर से ओपन करना रहेगा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ से। अभी हम ये ओपनर की मदद से, ये ट्रायंगल का ओपनर रहेगा प्लास्टिक का, इसकी मदद से हम इसको ओपन करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसका भी हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, टूल किट का पूरा, आप वहाँ से परचेस करके भी ओपन कर सकते हैं। इसको स्लोली आप जो है इसको ओपन करिए। आप लैपटॉप पहले एक हाथ से पकड़िए, उसके बाद इसको आप ओपन करते रहिए स्मूथली। नहीं तो लैपटॉप गिर गया तो स्क्रीन ब्रोक होने के चांस रहेंगे। अभी यहाँ से भी हमारा हो गया है। अभी हम ये लैपटॉप का पैनल जो था उसको डाउन कर देंगे, क्लोज कर देंगे। आपको थोड़ा मूवमेंट देते हुए ओपन करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ओपन हो गया है। यहाँ पर इसका बैटरी है, यहाँ पर फैन है, यहाँ पर हार्ड ड्राइव है, और ये पैनल ओपन करे वैसे आप रैम लगा सकते हैं, और जो सो यहाँ पर SSD का ऑप्शन भी है। तो अभी हम करेंगे इसके स्क्रूज ओपन। सबसे पहले हम ले लेंगे इसका स्क्रू ड्राइवर। उससे पहले आपको क्या करना रहेगा, वो तो यहाँ पर बैटरी का एक ऑप्शन है। ये बैटरी अगर आप नए हैं तो बैटरी को डिस्कनेक्ट करिए फर्स्ट। अभी हम ये केबल पकड़ के इसको बैक साइड पे प्रेस कर दे, केबल का कनेक्टर से ये केबल निकल गया है। अभी पूरा कनेक्टिविटी इसका करंट का डिस्कनेक्ट हो गया। इसके बाद हम करेंगे इसके फ्रेम के स्क्रूज ओपन वन बाय वन करके। जैसे कि आपको देखना रहेगा कि कहाँ कहाँ पर स्क्रू, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है सेकंड, फिर थर्ड स्क्रू इसका किधर है। आप देख के इजीली आपको वो हो जाएगा। जहाँ जहाँ भी ये पैनल है वहाँ वहाँ पर स्क्रू रहेगा, आपको देख के ओपन करना रहेगा। अगर आप एक भी स्क्रू ओपन नहीं करें, पैनल निकाल दिए बोले तो पैनल बेंड होने के चांसेस रहेंगे आपको। ये हमारे इसके स्क्रूज हो गए हैं पूरे। सबसे पहले हम ये पैनल रिमूव कर लेंगे। ये मूवमेंट देते हुए यहाँ पे लॉकिंग सिस्टम रहता है। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉक है, आपको यहाँ पर लॉक है और यहाँ पर लॉक है, 3 लॉक्स है आपको, यहाँ पर एक 4 लॉक्स है। यहाँ पर ये लॉकिंग सिस्टम रहता है, प्लस आपको स्क्रू फिक्सिंग रहता है। ये पैनल का छोटा जो पैनल है आपको ये रैम प्रोटेक्शन के लिए रहता है, आपको रैम SSD प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पर है आपको SSD का ऑप्शन, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर M.2 NVMe लगेगा। कंपनी डिफॉल्ट आपको स्क्रू भी आया है। तो हम पहले करेंगे इसका स्क्रू रिमूव। ये स्क्रू रिमूव हो गया है, तो अभी हम ले लेंगे SSD जो हम डालने वाले हैं Aerox का। इसमें Aerox कंपनी का ये SSD है, 3 इयर्स वारंटी के साथ आता है आपको ऑल ओवर इंडिया का। ये 512GB NVMe SSD है ये। अभी हम करेंगे यहाँ पर इसको फिक्स। जब भी आप लगा रहे तो देख के लगाइए, आपको स्ट्रेट भी नहीं रखना है ऐसा, ये ऊपर उठा के भी ऐसा भी नहीं लगाना है। एक पोजीशन रहता है इसका, जब आप लगा रहे हैं वही पोजीशन में, इतना पोजीशन रहता है, इतने में आप जो है इसको अंदर प्रेस करें तो अंदर चला जाएगा ये। अभी ये लग गया है। उसके बाद हम वापस से इसको नीचे प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर आपको सेट हो जाएगा। यहाँ पर आपको बैठ गया है SSD। उसके बाद जो है सो मैं आपको ये क्लोजअप में बताऊँगा। यहाँ पर जो है सो इसका स्क्रू वापस से लगा देंगे ताकि SSD बाहर ना निकले, फिक्स रहे।
ये SSD जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरा प्रॉपर फिक्स हो गया है। ये बहुत इजी स्टेप है, आप घर बैठे आराम से कर सकते हैं। SSD अपग्रेड, रैम अपग्रेड या जैसे बैटरी चेंज करने का, बैटरी बैकअप नहीं रहा, फैन चेंज करने का है, ये बेसिक लैपटॉप से आप घर बैठे आराम से कर सकते हैं। ये पूरा प्रोडक्ट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। SSD का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बैटरी का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और रैम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है आपको। तो अभी आगे का प्रोसेस क्या है यहाँ पे आपको मैं बता दूंगा। ये ऑलरेडी आपको SSD इसमें लगा दिए आप, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका फ्रेम जो निकाले थे ऊपर का वापस से वो फ्रेम लगा देंगे। इसमें डस्ट तो कुछ है नहीं क्लीन करने के लिए, ऑलरेडी हमारा क्लीन ही है लैपटॉप, हम लगा देंगे वापस। जब भी आप लगा रहे हैं आप देख के लगाइए, मैं आपको बोला था यहाँ पर लॉकिंग सिस्टम रहता है बोल के। अभी हम लॉकिंग सिस्टम पे वापस से इसको बिठाएंगे। यहाँ पे हमारा लॉकिंग सिस्टम पे हम बिठा दिए हैं, ये पूरे लॉक हो गए हैं। वापस से हम लगाएंगे इसके स्क्रूज, जहाँ से जो स्क्रू निकाले वहाँ से वही स्क्रू लगाइए इसका। ये हो गया है पूरा फिक्सिंग। उसके बाद आपको क्या करना है बोले तो लास्ट ऑप्शन आपका ये है, लास्ट वर्क ये है कि जो बैटरी का कनेक्टर निकाले थे वो आपको वापस से कनेक्ट करना रहेगा। अभी हम इसको लगा रहे हैं, ये बैटरी का कनेक्टर भी लग गया है, देख सकते हैं हम इसको पूरा प्रेस कर दिए हैं, पूरा ये लग गया है। वापस से हम इसको नीचे कर देंगे केबल्स। अभी इसमें SSD तो इसमें इंस्टॉलेशन पूरा हो गया, फिक्सिंग हो गया पूरा। अभी हम पैनल पैक करेंगे। इसके बाद जैसे इसमें सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है आपको आई बटन पे उसका लिंक भी दे दिया गया। सॉफ्टवेयर को स्टेप बाय स्टेप कैसा आप डाउनलोड करना है, कैसा उसमें बूटेबल बनाना है, कैसा विंडोज लैपटॉप में इंस्टॉल करने का है। और ये लैपटॉप में भी इंस्टॉल हो गया। वैसे मैं उसका परफॉर्मेंस भी आपको बता दूंगा कितना वो बूस्टअप हुआ है लैपटॉप। चलिए इसका बैक पैनल लगा देंगे। सबसे पहले हम ये आगे हम तो हिंजेस की साइड से हम जैसा कि निकाले थे वैसा ही इसको पैक करेंगे। तो अभी हम क्या करने वाले हैं बोले तो हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है पूरा, इसमें सक्सेसफुली ड्राइवर एप्लीकेशन MS ऑफिस पूरा इसमें हो गया है। अभी हम टाइमर से आपको बता रहे हैं कि किसमें कितना जल्दी ऑन हो रहा है। पहले हमारा हो रहा था ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट्स टाइम ले रहा था, अभी देखेंगे कितना टाइम ले रहा है इसमें। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 22 सेकंड में ये पूरा हो गया है सक्सेसफुली। इसमें जैसा कि आपने देखा होगा हमने आपको स्पीड टेस्ट भी करके बताया, ये 22 सेकंड में ऑलमोस्ट ही पूरा ऑन हो गया था। ये लैपटॉप इतना परफॉर्मेंस और इतना बूस्टअप हो गया रैम और SSD अपग्रेड करे बाद से। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें, जितना हो सकता है उतना शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। अगली वीडियो में मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ।